साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल SN सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों NCERT कक्षा 11 हिंदी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पाठ नमक का दारोगा, जिसे मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। उसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। बात जब मुंशी प्रेमचंद की हो तो यह बात 16 आने सच है। उनकी कहानियों एवं उपन्यासों में आपको संपूर्ण समाज के दर्शन हो जाते हैं। मुंशी जी का जन्म 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश बाबा भोलेनाथ का धाम है। ये इस कारण भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर बिस्मिल्लाह खां एवं मुंशी प्रेमचंद जैसी हस्तियों ने जन्म लिया। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। बचपन अभावों में बीता, किसी तरह BA तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी से MA करना चाहते थे, लेकिन घर चलाने के लिए नौकरी करनी पड़ी। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल हुए, जिसके कारण सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ी। लेकिन ये लेखन कार्य करते रहे, रचनाएं करते रहे। इनकी रचनाओं में आदर्श और यथार्थ का एक मिश्रण था, जिसने समाज को दिशा दिखाई। और समाज पर, साहित्य पर इनका प्रभाव कुछ इस कदर था कि जब कहानी और उपन्यास के विकास क्रम का काल विभाजन किया गया, प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग, यानी कह सकते हैं कि इतना जबरदस्त प्रभाव समाज पर ये सिर्फ और सिर्फ प्रेमचंद का ही हो सकता है। इन्होंने कालजयी रचनाएं की। इन्होंने कहानी और उपन्यास को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर जीवन के कठोर धरातल पर स्थापित किया। और इन्होंने कहानी को सिर्फ किस्सा गोई तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जोड़ा। इनकी रचनाओं में गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन जैसे प्रमुख उपन्यास हैं। तो वहीं इन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी, जो मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित है। आज हम बात करेंगे इनकी कहानी नमक के दारोगा की, जो एक ऐसे सच्चे कर्तव्यनिष्ठ धर्मपरायण युवा की कहानी है, जो अपने सत्य के मार्ग पे धन को ठुकरा देता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये कहानी मानव मूल्यों में आस्था जगाने वाली आशावादी कहानी है। इसमें सत्यनिष्ठा, धर्मपरायणता और कर्तव्य निष्ठा को सम्मानित किया गया है और उसे विश्व के दुर्लभ गुणों के रूप में बताया गया है। जब ब्रिटिश काल में नमक बनाने पर रोक लगी तो उस पर कर लगने लगा, तो एक नया नमक का विभाग बनाया गया और इसके दरोगा का पद इतना आकर्षक था, उस पर इतनी इनकम थी, उस पर इतनी आमदनी थी कि बड़े से बड़े वकील भी दारोगा बनना चाहते थे। उस समय समाज में फारसी भाषा का प्रभुत्व था और जो व्यक्ति फारसी पढ़े लिखे होते थे उन्हें जल्दी से नौकरी मिल जाती थी और अच्छा ओहदा भी मिलता था। तो मुंशी बंशीधर भी लैला मजनू, हीर रांझा की कहानियां पढ़ कर के रोजगार ढूंढने निकले। तो उनके पिता ने हिदायत दी कि नौकरी ऐसी ढूंढना जिसमें ऊपर की आय खूब हो, क्योंकि मासिक आय तो पूर्णमासी का चांद है, जो घटते घटते लुप्त हो जाती है, परंतु ऊपर की आमदनी बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदा ही प्यास बुझती है। इस उपदेश को पाकर बाबू बंशीधर नौकरी ढूंढने निकले। सौभाग्य से उन्हें नमक का दारोगा होने का सुअवसर मिला। घर परिवार में खुशी का माहौल छा गया और पड़ोसियों के हृदय में सांप लौटने लगे। जाड़े की एक रात थी। मुंशी बंशीधर को अभी नौकरी करते हुए 6 महीने से अधिक नहीं हुए थे, लेकिन अपनी कार्यकुशलता और अपनी ईमानदारी से वो अफसरों के चहेते बन गए थे। जाड़े की रात में एक दिन वो अपनी चौकी पर सो रहे थे, तो अचानक उनकी नींद खुली। तो उन्होंने सुना कि गाड़ियों के चलने की आवाज़, और उन्होंने बाहर जाके देखा तो पुल पर गाड़ियों का एक तांता लगा हुआ था। वहाँ पे जाकर के जब उन्होंने पता किया तो पता चला कि ये गाड़ियाँ पंडित अलूपी दीन की है और इन गाड़ियों में नमक ले जाया जा रहा है। तो उन्होंने गाड़ियाँ वहीं पे रोक ली और कहा कि अपने मालिक को बुला के ले आओ।
पंडित आलोपी दीन पीछे सजीले रथ पे सोते हुए चले आ रहे थे। जब कर्मचारियों ने उन्हें जगाया और कहा कि दरोगा जी ने आपको बुलाया है, तो पंडित आलोपी दीन को लक्ष्मी की शक्ति पर पूरा भरोसा था। वे मानते थे कि न्याय और नीति लक्ष्मी के खिलौने हैं। वे निश्चिंत होकर पान खाकर दरोगा के पास पहुंचे और अपनी भाषा में कहा कि आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए, हम ब्राह्मण व्यक्ति हैं। मुंशी बंशीधर ने सरकारी हुक्म का ऐलान सुनाया तो उन्होंने कहा कि सरकार, हमारे सरकार तो आप ही हैं और हम आपकी पहुंच से बाहर नहीं हैं। आलोपी दीन ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस घाट से गुजरें और इस घाट के देवता को चढ़ावा न चढ़ाएं। इस पर बंशीधर कड़क कर बोले कि हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों पर ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। दारोगा ने बदलू सिंह को, सेठ को गिरफ्तार करने के लिए कहा, लेकिन बदलू सिंह उनके प्रभाव से परिचित था। उसके अंदर इतना साहस नहीं हुआ कि सेठ को गिरफ्तार करे। आलोपी दीन भौचक्के रह गए। उन्होंने आज तक धर्म के आगे हारते कभी नहीं देखा था। वे उनके सामने गिड़गिड़ाए, दया की भीख मांगी और इस पर भी बंशीधर पे कोई असर नहीं हुआ। तो आलोपी दीन ने उन्हें रिश्वत देने की पेशकश की। सेठ जी ने तत्काल 1000 रुपये देने की पेशकश की। 1000 से बढ़ के मामला 5000, 5000 से 10,000, 10,000 से 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 और अंत में 40,000 रुपये देने के लिए भी वो तैयार हो गए। लेकिन बंशीधर पे कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने कहा 40,000 नहीं 40 लाख भी देंगे तो भी आप मुझे मेरे सत्य के मार्ग से नहीं हटा सकते। सेठ जी ने बहुत दया याचना की, लेकिन दरोगा ने उन्हें हिरासत में ले लिया। अगले दिन दुनिया ने सुना तो खूब बातें होने लगी। पंडित जी के व्यवहार की निंदा हुई। बेईमान और भ्रष्टाचारी अफसरों ने उन पर खूब टीका टिप्पणी की और जब पंडित जी गर्दन झुकाए अदालत में पहुंचे तो सारा शहर उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ा। लेकिन अदालत पहुंचते ही सारे हालात बदल गए। सभी कर्मचारी बिना दाम के पंडित जी के गुलाम थे, उनके हाथों बिके हुए थे। कोर्ट में हलचल और भागा दौड़ी शुरू हुई। वकीलों की टोली ने मिलकर उन्हें बचाने के सारे दांव पेच साधे और बंशीधर के पास स्पष्ट भाषण और सत्य के सिवा कुछ भी नहीं था। फलस्वरूप न्यायालय पंडित जी की ओर झुका हुआ था और डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपने निर्णय में लिखा कि पंडित आलोपी दीन बहुत बड़े आदमी हैं, वे थोड़े से लाभ के लिए इतना छोटा काम नहीं कर सकते। बंशीधर की नमक हलाली ने उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है, अतः उन्हें सावधान रहना चाहिए। यह फैसला सुनकर वकील उछल पड़े। आलोपी दीन मुस्कुराते हुए अदालत से बाहर निकले, जबकि बंशीधर को समाज में अपमान का सामना करना पड़ा। उन्हें खेदजनक अनुभव हुआ और उन्हें पता चला पहली बार दुनिया में कि सत्य का साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये जो बड़े बड़े चोगे वाले आदमी हैं, ये कोई भी सत्य की राह पर नहीं है। ये सब निरादर के योग्य हैं। सप्ताह भर बाद बंशीधर को नौकरी से निकाल दिया गया। जब यह समाचार घर पहुंचा तो पिताजी ने माथा पीट लिया। पत्नी और माँ भी बहुत नाराज हुई। एक सप्ताह बाद पंडित आलोपी दीन बंशीधर के घर पहुंचे तो उनके पिता ने आलोपी दीन को देख करके उनके सामने सर झुकाया और कहा कि मेरे चेहरे पर कालिख लगी हुई है। मेरे बेटे ने मुझे इस लायक नहीं छोड़ा है कि मैं आपसे नज़रें मिला सकूं। तो पंडित आलोपी दीन ने कहा कि आपका बेटा कुल तिलक है, कुल का भूषण है और ऐसे बेटे पे तो सब कुछ न्यौछावर किया जा सकता है और ये आपके पुराने कर्मों का, पुण्य कर्मों का फल है कि आपको ईश्वर ने इस तरह का बेटा दिया है। उन्होंने बंशीधर से कहा कि उस समय आप हमको हिरासत में ले रहे थे, आज हम खुद ही आपके पास हिरासत में आ गए हैं। मैं ये आपके सामने प्रस्ताव रखता हूं कि आप जो है मेरी समस्त संपत्ति का स्थायी मैनेजर बनने को तैयार हो जाएं। इसके लिए मैं आपको 6,000 रुपये वार्षिक वेतन दूंगा, चलने के लिए घोड़ा गाड़ी दूंगा, नौकर चाकर होंगे और आपका बंगला होगा। बंशीधर आलोपी दीन की गुण ग्राहकता देख करके उनके सामने द्रवित हो गए और उन्होंने कहा मुझ में न विद्या है, न बुद्धि है, न अनुभव जो इस बड़े काम को देख सके। इसके लिए किसी मर्मज्ञ की ज़रूरत है, किसी कुशल व्यक्ति की ज़रूरत है। तो आलोपी दीन ने कहा कि आपकी कुशलता का परिचय मैं
पा चुका हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को धन के सामने बिकते हुए देखा है, लेकिन मुझे इस तरह का व्यक्ति कोई नहीं मिला। ईश्वर से ये प्रार्थना है कि आपको नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, धर्मनिष्ठ और सत्यनिष्ठ दरोगा हमेशा बनाए रखे। लीजिए, आप पेपर पे साइन कीजिए। इतना सुनकर बंशीधर की आंखें डबडबा आई। उन्होंने पेपर पे साइन किया और आलोपी दीन ने बंशीधर को अपने गले से लगा लिया। तो ये था इस पाठ का सारांश। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।